हे गाइस, क्या बोलूँ मैं, नहीं समझ में आ रहा। आज तो वेलकम भी नहीं कर पा रही हूँ मैं आप लोगों का। कैसे वेलकम करूँ, नहीं समझ में आ रहा। बहुत देर से 2 दिन से करीब मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही। कहते हैं ना, मेंटली आप ठीक रहोगे तो आप व्लॉग बना पाओगे, आप अपने काम पे ध्यान दे पाओगे। मैं नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न है, बहुत से रीज़न है। शायद मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, पर ना मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो कुछ तो करूँ मैं, मुझे आगे बढ़ना है, देखते हैं। तो एक तो ये जरिया लगता है आप लोग के थ्रू, यूट्यूब। कोशिश कर रही हूँ अभी भी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं रह रही है। अक्सर वीडियोस में मैंने ये बात शेयर की कि मैं अपनी तबीयत को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, पर मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं है और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें कि डायग्नोज हुआ अस्थमा। बीच में लगा शायद नहीं है, तो मैंने 1 वीक तक के लिए मेडिसिन छोड़ दी। मेडिसिन कुछ नहीं प्रिस्क्राइब किए थे, 1 वीक की मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे डॉक्टर ने। बाकी इनहेलर लेने को कहा था, इनहेलर ले रही थी मैंने। 1 वीक के लिए छोड़ दिया, मुझे लगा शायद ऐसा कुछ नहीं है, बट वही अस्थमा मुझे ना भारी पड़ गया और दोबारा से रीअटैक हो गया। करीब 10 दिन से बुखार आ रहा था बहुत ज़्यादा। उस वक्त भी मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बोली, यार मेरी मम्मी यहाँ आके हैं, मेरे पापा एक पेशेंट है कैंसर के, उनको छोड़ के वो मेरी देखभाल कर रही है। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। बच्चे की परवरिश भी अकेले अकेले मैंने कर ली। आज बेटा मेरा 5 साल का हो गया है ना। तकलीफ क्या होती है वो शायद मैंने माँ बनने के बाद समझा। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि चाहती, क्योंकि हमने लव मैरिज की है, और शादी में उनको लेके अकेले रह सकती थी, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने कहा परिवार रहेगा तो ही मैं करूँगी शादी, या ऐसा नहीं कि उनका परिवार खराब है, परिवार भी अच्छा है, पर मेरे ज़रूरत में काम नहीं आते। मेरे ज़रूरत में इन द सेंस मेरा बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, इतना मैंने अकेले के लिए बड़ा किया। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, लोगों के बीच में रहती थी। मुझसे पूछो, एक घर के अंदर 1 BHK के घर में अपने आप को बंद करके रखना कितना डिफिकल्ट है। आज उनकी फैमिली से कोई भी आता है वो टिक नहीं पाता। एक इंसान टिका, वो है उसकी बहन। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी किया, पर ना काफी लेट से आई। आज मुझे अस्थमा ऐसे ही नहीं हो गया, मैं आज इतनी बीमार जो हो गई हूँ वैसे नहीं हो गई हूँ। मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे कोई नहीं समझता। उम्मीद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड समझे, पर नहीं, वो भी नहीं। मैं उसको हर तरीके से हेल्प करती हूँ, हर तरीके से, शुरू से लेके अभी तक कर रही हूँ। घर में रहने के बाद भी
मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरफ से उसको सपोर्ट करती हूँ, उसको, उसके फैमिली को, जो कि करना भी चाहिए, करती हूँ, ये कहने की बात नहीं है। बट बदले में मुझे तो समझो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो समझो। कल से मैं घर से निकली हूँ, पागल हो गई हूँ मैं एकदम। दिमाग में ना सर फट रहा है, कई दिन से फट रहा है, दवाइयाँ खा रही हूँ लगातार, बंद नहीं हो रहा है सर दर्द। इधर ये सब फूल गया मेरा एकदम दर्द से, खाना नहीं खिलाया, बिना बात के सीन क्रिएट्स होना। मैंने बोला जैसे कि मैं बहुत सी बात यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर ना तकलीफ बहुत है। मेरा बच्चा एक छोटे से घर के अंदर बंद करके मैं रखती हूँ उसको, ना खेलना, ना कुछ, ना कुछ। जहाँ मैं पुराने घर में रहती थी, वहाँ कुछ लोगों से आसपास में बातें होने लगी, दोस्ती हो गई, उठना बैठना चलता था। बट किसी कारण से हमें वो घर चेंज करना पड़ा। और चेंज करने के बाद जिस घर में आए, वो एकदम एकदम पॉश एरिया में, एकदम सोसाइटी वाला, अपने हस्बैंड की वजह से, कि उनको पास पड़ेगा उनके काम की वजह से, एकदम बंद। मेरा बच्चे का बचपन छिन रहा है, ना खेल पाता है ना कुछ। गुस्से में आके मैं उसको मार देती हूँ, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता कि मैं मार देती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स रहती है कि बल्कि मुझे मना कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मेरे हस्बैंड मना करते हो, कुछ मना नहीं करते, जो करना करो। गलतियां मेरी खुद की है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस कर लेती हूँ, जैसे कि उनकी फैमिली से, कि उनके फैमिली का यहाँ होना जरूरी है। आते भी हैं, आते हैं, बट 4 दिन हफ्ते भर बाद वो बन होने लगती है, उनको ये घर जेल खाना लगता है। तो मैं भी तो इंसान हूँ यार, तुम्हें जेल खाना लगता है तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें जेल खाना लगता है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बारे में सोचो, मेरे बच्चे के बारे में सोचो, हम कहाँ जाए? तो बोलते हो कि जाना है, जाना है, जाना है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। पता है, सबसे पागल मैं हूँ। क्यों? आजकल लड़कियां चाहती हैं कोई फैमिली नहीं, किसी के साथ नहीं रहना, अकेले रहना है, हस्बैंड के साथ रहना है खाली। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, ये चाहती है। मैं ही मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा शुरू से सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। क्या मांगती हूँ बदले में किसी से भी? कुछ नहीं, बस ये सोचती तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, सुकून। बट नहीं है सुकून। क्यों? मेरे हस्बैंड से कोई इतनी बात करता है ना, कोई गलत बात अगर लगती है कि मैं ये गलत है, मैं लड़ जाती हूँ। उसके लिए कितने लोगों से लड़ी, कितने लोगों से रिश्ते तोड़े जो कि आज तक टूटे हुए हैं। कितनी बुराइयां मैंने मोड़ी। बट वो मेरे लिए कोई स्टेप नहीं ले सकता, सवाल भी नहीं कर सकती इवन कि ऐसा क्यों। मेरी मम्मी ने मुझे इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चे को बड़े करने में, मेरे साथ रहने में। उसमें भी बहुत लोगों की बहुत बातें सुनी, मुझसे अब नहीं सुना जाता, अब नहीं देखा जाता। अब मैं घर से आ तो गई हूँ, सोच रही क्या करूँ। जब निकली थी तब मरने मरने का विचार आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं कायर तो हूँ नहीं जो मैं मरूंगी। फिर मेरे बच्चे की क्या गलती, वो तो मासूम है।
कम से कम 5 दिन हो रहे हैं, आज 5th डे है। मुझे ब्रीथिंग की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं विदाउट इनहेलर नहीं चल रही हूँ। डॉक्टर बोला दिन भर में 3 बार लो, मैं 5 से 7 बार ले रही हूँ, बट मुझे आराम नहीं है, एकदम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। कोई मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं समझ पा रहा है। अभी अकेली हूँ ना, इसलिए सोचा कि वीडियो बना के पोस्ट करूँ। तो जैसे मैंने वीडियो बनाने लगी, स्टार्ट किया, इमोशनल हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सब डिस्क्राइब करूँगी। बहुत खराब लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है। खराब इसलिए लग रहा है, मैंने जीवन में खाली गलतियां की है, खाली गलतियां की है। सही कब करूंगी मुझे नहीं पता। कब सही करूंगी। बहुत दुख लगता है, मैंने अपने बच्चे को इतना बड़ा, कितनी मुसीबतों से कैसे कैसे किया, विदाउट सपोर्ट। भूखी रह जाती थी, ना नहीं पाती थी, मैं बातें नहीं बोलती, वक्त चला जाता है, वो बातें नहीं भूली जाती, वो सब चीजें नहीं भूली जाती। आज मेरा बेटा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लायक हो गया, सब कुछ करती हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड के पास क्या ये नहीं है कि बदले में वो पूछे कि ये सीन क्रिएट्स क्यों होते हैं, हर बार आने पे ही सेम कंडीशन क्यों होती है। मैं तो नहीं कह रही कि आप लड़ो, मैं नहीं कह रही कि आप लड़ो, अपने छोटे से बेटे को लेके बाहर निकल आई, क्या करती, पागल हो रही थी। एक्चुअल में मैं बंद रहती हूँ, फिर भी मेरा मन लग रहा था, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगा रही थी। फिर सामने से कोई ऐसा इंसान आ जाए, वो आके बस वो ये बोले कि अब हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। मानती हूँ आप 4 दिन, कुछ ही दिन के लिए मेरे पास आए हो, नहीं अच्छा लग रहा है, वो कहीं तो सिचुएशन समझनी चाहिए। नहीं, जब आप समझने को तैयार नहीं, सामने वाला खुद पेशेंट की कंडीशन में है, आप उसको और महसूस करा रहे हो कि जेल खाना है मेरा घर। जब आपके लिए कुछ ही दिन में जेल खाना हो गया, मेरे लिए जिंदगी भर के लिए जेल खाना है। इतना छोटे से बच्चे को लेकर मैं बाहर आ गई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, बहुत कुछ कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। कोशिश है कि क्यों सिंगल मदर्स होती है ना, कोशिश करूंगी तो वो भी हो पाएगा, बट हिम्मत हारती हूँ मैं अपनी तबीयत से, अपने शरीर से। मुझे अपनी तबीयत का, अपने शरीर का भरोसा नहीं लगता, और कुछ नहीं। तो मुझे सिर्फ अपनी तबीयत का कोई भरोसा नहीं लगता कि कब क्या हो। ऐसा लगता है कई बार सांस वापस नहीं आ रही है। जब मुझे अस्थमा का जब एकदम से अटैक आता है तो मुझे सांस नहीं आती, कितना भी मैं इनहेलर ले लूं मुझे सांस नहीं आती। तो मुझे ना, मैं अगर हार रही हूँ ना अपने तबीयत के वजह से। समटाइम्स मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि मेरे पास आओ। समटाइम्स ऐसा हुआ, बट मैं इन सब चीज़ों को भी अपने तबीयत की वजह से, अपने शरीर की वजह से हार जाती हूँ। मैं अपनी मन की बात नहीं कह सकती किसी से,
बोलने जाओ, समझाने जाओ तो इंसान लड़ पड़ते हैं। तो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। जब से निकली हूँ अनलिमिटेड कॉल्स आ रहे हैं और कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं बिना बोले निकल आई। मानती हूँ गलत है, बट क्या करूँ, शांति चाहिए मुझे, शांति चाहिए। अब नहीं सहा जाता, शांति चाहिए। मैं किसी को डिफाइन नहीं करती कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम किसी और चीज से नहीं, बस मेंटली प्रॉब्लम है। ये नहीं जाएगा ना, पागल ही हो जानी हूँ मैं, यहाँ से ठीक नहीं हूँ मैं। स्ट्रेस बहुत होती है मुझे, रात में नींद नहीं आती। जब सुबह 4 बजने आता तब मुझे नींद आती है। सॉरी गाइस, मैं इस वीडियो को ये भी स्टॉप करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। बाय।